हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 18 छोटी का कमाल पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आप कौन कौन से झूले पर झूलते हो। अच्छा, ये देखिए, ये कौन सा झूला है। ये आप सब जानते होंगे कि ये है सीसॉ, है ना। कैसे झूलते हैं इस पर दोनों तरफ एक एक बच्चा बैठ जाता है और ये ऊपर और नीचे होता है। लेकिन इस झूले पर झूलने का मज़ा कब आता है, जब इस पर बैठने वाले दोनों बच्चों का वज़न एक जैसा हो लगभग, है ना। ताकि एक ऊपर जाए दूसरा नीचे, फिर दूसरा ऊपर जाए तो पहला नीचे, है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि एक इसमें से बहुत मोटा तगड़ा बच्चा बैठा हो और दूसरा एकदम छोटो सा पतला सा, है ना, दुबला सा बच्चा बैठा हो, तो क्या इस झूले पर झूलने में मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। छोटी का कमाल। पहले इस कविता को हम पढ़ लेते हैं और बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो क्या है इस कविता के अंदर। समर सिंह थे बहुत अकड़ते। जो समर सिंह थे, है ना, आप देखो, आपको यहाँ पर एक चित्र नज़र आ रहा होगा, ये हैं समर सिंह। ठीक है, समर सिंह जो थे वो बहुत अकड़ते थे। अकड़ने का मतलब घमंडी होना, रौब दिखाना। ठीक है, और वो क्यों अकड़ते थे, वो इसलिए अकड़ते थे क्योंकि छोटी कितनी छोटी, क्योंकि उनको जो छोटी है, ये जो लड़की है ना, ये छोटी है। ठीक है, और ये असल में भी बहुत ही छोटी थी। ठीक है, तो वो छोटी का मजाक उड़ाते हैं और अपना रौब दिखाने के लिए कहते हैं कि यार छोटी तो बहुत ही छोटी है, बहुत ही दुबली और पतली है। ठीक है, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। अब आप सभी ने जो है आलू का पराठा तो देखा ही होगा। कैसा होता है आलू का पराठा। आलू का पराठा मोटा होता है ना। तो वैसे ही समर सिंह अपने आप को आलू के पराठे की तरह कहते हैं, यानी वो कहना चाहते हैं कि मैं तो आलू के पराठे की तरह एकदम मोटा तगड़ा हूँ। ठीक है, छोटी पतली रोटी, और जो छोटी है वो बिल्कुल पतली सी रोटी की तरह है ना। आप सबने जो है रोटी देखी है ना। रोटी कैसी होती है, पतली, और पराठा रोटी से मोटा होता है। तो वही समर सिंह कहते हैं कि छोटी तो बहुत ही पतली सी रोटी की तरह है और मैं आलू के पराठे की तरह बड़ा और मोटा हूँ। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। और क्या कहते हैं समर सिंह, वो कहते हैं कि मैं हूँ लंबा, यानी मैं लंबा हूँ, मोटा तगड़ा। ठीक है, मैं मोटा भी हूँ, तगड़ा, तगड़ा यानी शक्तिशाली, बलवान। तो मैं तो लंबा भी हूँ, मोटा भी हूँ, तगड़ा यानी शक्तिशाली भी हूँ, छोटी पतली दुबली। और छोटी तो एकदम पतली सी, दुबली सी। दुबली का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि छोटी तो एकदम पतली और दुबली है और मैं मोटा तगड़ा, तगड़ा यानी मैं तो बहुत ही बलवान हूँ, बहुत ही शक्तिशाली हूँ। तो ये वो कहते हैं छोटी के बारे में। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, है ना। तो समर सिंह कहते हैं कि मैं तो एकदम मोटे पटसन के रस्से की तरह हूँ। ठीक है, पटसन का रस्सा क्या होता है, जो जूट होती है ना, उसकी जो रस्सी होती है उसको हम कहते हैं पटसन का रस्सा। ठीक है, जब हम इसके शब्दार्थ करेंगे तो हम पटसन की जो है फोटो भी देखेंगे कि पटसन दिखने में होता कैसा है। तो समर सिंह कहते हैं कि मैं तो मोटे पटसन के रस्से की तरह हूँ। ठीक है, जूट की तरह हूँ, है ना।
तो जो जूट का मोटी जो रस्सी होती है जिसकी चारपाई भी बनाई जाती है उसको कहते हैं पटसन। छोटी कच्ची सुतली, और जो छोटी है वो कच्ची सुतली की तरह है, पतली सी जो डोरी होती है, सुतली यानी डोरी है ना, जो पतली रस्सी होती है या डोरी होती है उसको हम कहते हैं सुतली। तो जो समर सिंह हैं वो तो पटसन के रस्से की तरह हैं, और छोटी कैसी है, वो कच्ची सुतली की तरह है। देखते हैं, देखो ये क्या है, पटसन यानी जूट। कैसा होता है, ये होता है मोटा सा एक रस्सा, ये होता है पटसन, है ना, कितनी मोटी है ना ये रस्सी। तो समर सिंह भी अपने आप को ऐसे ही मोटे जो है पटसन यानी जूट के रस्से की तरह मानते हैं, कि वो एकदम ही जो है जूट के रस्से की तरह, मतलब बिल्कुल ताकतवर है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो छोटी है वो इस तरह से एक पतली सी सुतली की तरह, देखो ये डोरी कितनी पतली है और जूट इसके सामने कितना मोटा है ना। तो छोटी एकदम जो है छोटी है और पतली सी सुतली की जैसी है। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो अब जो समर सिंह थे वो बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे ना छोटी का। वो कह रहे थे कि छोटी तो बहुत ही छोटी है, पतली सी है, कमज़ोर सी है, कच्ची सी डोरी की तरह है ना। लेकिन जब दोनों सीसॉ पर बैठे तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। जब ये सीसॉ पर बैठे तो जो समर सिंह है वो तो एकदम ही नीचे आ गए, और जो छोटी है वो एकदम ऊपर पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समर सिंह तो बहुत मोटे हैं, उनका वज़न तो छोटी से बहुत ज़्यादा है, और सीसों पर जिसका वज़न जो है ज़्यादा होता है वो एकदम से नीचे गिरता है। तो यही हुआ, जैसे ही ये दोनों सीसॉ पर बैठे वैसे ही समर सिंह जो है एकदम से नीचे गिरे और उनका सिर जो है चकराने लगा। और छोटी का क्या हुआ, छोटी तो एकदम ही ऊपर जो है चोटी पर जा पहुंची। चोटी पर जहाँ पहुंचना का मतलब ऊंचाई पर। देखो समर सिंह नीचे रह गए और छोटी कहाँ पहुंच गई, ऊंचाई पर। तो हमें क्या पता लगता है इस पाठ से, हमें पता लगता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, और ना ही कभी दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, है ना। तो ये जो है हम इस पाठ से सीखते हैं। ओके, अब एक बार फिर से इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है अकड़ना। अकड़ना मतलब रौब दिखाना या फिर घमंडी होना। अगला शब्द है तगड़ा। तगड़ा यानी बलवान या फिर शक्तिशाली होना। दुबली। दुबली मतलब कमज़ोर या फिर पतली सी। पटसन। पटसन यानी जूट, ठीक है, जूट का जो रस्सा होता है, और ऐसा ही आपको फोटो में भी दिख रहा है ना। सुतली। सुतली यानी पतली सी रस्सी या फिर पतली सी जो डोरी होती है ना, उसको हम कहते हैं सुतली। सीसो। सीसो बच्चों एक प्रकार का झूला होता है, और ये जो झूला आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर, ये क्या है, सीसो है। अगला है चोटी पर। चोटी पर का मतलब है ऊंचाई पर, है ना। जो छोटी है वो ऊंचाई पर पहुंच गई थी ना, ऊंचाई पर या फिर ऊपर तक। चकराए मतलब चक्कर आना, क्योंकि जैसे ही समर सिंह धड़ाम से नीचे गिरे तो क्या होगा, उनका सिर चकराने लगेगा। तो यही हुआ समर सिंह के साथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहुँचेगा कौन चोटी पर। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया। अब क्योंकि समर सिंह जो थे वो मोटे थे, क्योंकि छोटी और समर सिंह के वज़न में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ही ज़्यादा अंतर था, और सीसॉ पर हमेशा वही नीचे आता है जिसका वज़न ज़्यादा होता है। और पतली दुबली छोटी जो है वो ऊपर पहुंच गई, है ना, क्योंकि छोटी जो है वो पतली सी थी, तो वो जो है ऊपर पहुंच गई। तो बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा। अब आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र को देखकर आपको बताना है कि जब ये दोनों सीसॉ पर बैठेंगे तो क्या होगा। ओके, ये है चूहा और ये हाथी। तो चूहे और हाथी में से जब ये दोनों सीसॉ पर बैठेंगे तो कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, हमें पता है क्योंकि हाथी मोटा है तो हाथी कहाँ आएगा, नीचे। और क्योंकि चूहा छोटा सा है, इसमें वज़न भी बहुत कम है, तो ये जाएगा ऊपर। ऐसे ही अब आप देखो, शेर में और सुहानी में कौन जो है ऊपर जाएगा और कौन नीचे आएगा। जो शेर है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है तो शेर आएगा नीचे, और सुहानी का वज़न ज़्यादा है तो वो जाएगी ऊपर। ठीक है, तुम और तुम्हारी दोस्त या सहेली, अब आप मुझे बताओ, आप और आपकी जो सहेली है उसमें से कौन ऊपर जाएगा। आप दोनों में से जो पतला होगा वो नीचे और जो मोटा होगा वो जाएगा ऊपर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है अकड़ेगा, कौन घमंडी होगा, कौन रौब दिखाएगा। सबसे पहला है राजा। तो राजा तो सबका जो है सबसे ऊपर होता है, वो तो ज़रूर जो है सब पर अकड़ दिखाएगा, है ना, तो राजा। अगला है कक्षा का मॉनिटर। अब क्लास में जो मॉनिटर होता है वो भी सब पर अकड़ दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा का मॉनिटर, इस पर भी हम गोला लगाएंगे। अगला है सुहानी, फिर पहलवान, क्योंकि पहलवान बहुत ही जो है ताकतवर होता है इसलिए वो भी अकड़ दिखाएगा, तो इस पर भी हम गोला लगाएंगे। अगला है शेर। शेर क्यों अकड़ दिखाएगा, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है, तो इसलिए हम शेर पर भी गोला लगाएंगे। अगला है चोर, और फिर अगला तुम्हारा दोस्त। ठीक है, तो अगर आपका दोस्त भी अकड़ दिखाता है तो आप इस पर भी गोला लगा देंगे। तो ये जो वो लोग हैं जो अकड़ दिखाएंगे, जिन पर हमने गोला लगाया है, ये सब लोग क्या करेंगे, अकड़ दिखाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हम इस पार्ट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, समर सिंह क्या करते थे। तो क्या उत्तर होगा इसका, समर सिंह बहुत अकड़ते थे, वो बहुत ही अकड़ दिखाते थे ना सब पर, तो इसलिए हमने लिखा समर सिंह बहुत अकड़ते थे। अगला प्रश्न, छोटी कैसी दिखती थी। तो बच्चों छोटी जो है वो कैसी दिखती थी, छोटी दुबली पतली दिखती थी। कैसी दिखती थी, दुबली और पतली। सीसॉ पर कौन कौन बैठा था। सीसॉ पर समर सिंह और छोटी बैठे थे। अगला प्रश्न, छोटी कहाँ जा पहुँची थी। छोटी चोटी पर जा पहुँची थी। अगला, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कमज़ोर समझना चाहिए। जैसे कि हमने इस पाठ में भी देखा कि समर सिंह तो एकदम से नीचे गिर गए और छोटी जो है चोटी पर यानी ऊपर जा पहुंची, है ना, तो यहाँ पर तो समर सिंह को ही मुंह की खानी पड़ी, है ना। तो ये था हमारा पाठ। आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो।